सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुनीत और पावन पर्व पर मैं आप सभी को और नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी के विकास के उसरत के साथ मध्य प्रदेश भी लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, समस्त लोगों को और नागदा नगर वासियों को मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की इस शुभ वेला पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित तौर पर हम साल में 2 बार, एक बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस हर वर्ष इसलिए भी बनाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का बोध बना रहे। हमें क्या अधिकार हमारे संविधान ने दिया, हमको कितना उस पर चलना है, यह हम सबका कर्तव्य है। और निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से हम अपने कर्तव्य के साथ काम करते हैं तो कोई भी काम करने में हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि हमारे देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2043 तक विश्व गुरु बनाना है, अभी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हमारे देश की। अभी आपने देखा होगा, हम रोज पेपरों में पढ़ते हैं पूरा विश्व मंदी की ओर जा रहा है, परंतु हमारे देश की जीडीपी 7.2 की दर से बढ़ रही है और हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के किसानों का, हमारे देश की महिलाओं का, हमारे देश के मजदूरों का, हमारे देश के उद्योगपतियों का, कि सब लोग मिलकर हमारे देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि 2043 तक भारत को विकसित बनाना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी जिस क्षेत्र में काम करते हैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के काम करें। जिस तरह जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो एक गिलेरी भी उस पुल को बनाने में रेती लाला डाल रही थी। हम भी अपने अपने छोटे छोटे प्रयास से हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत करने में काम कर सकते हैं। रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका नागदा का सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास कर रही है, पर उसमें केवल नगर पालिका का दायित्व नहीं, नागदा नगर की समस्त जनता का दायित्व है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि यार इंदौर में बहुत साफ सफाई है, एक बार अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी संवाद की लिखी, मैं उसको पढ़ रहा था। हम कभी इंदौर जाते हैं तो वहां की तारीफ करते हैं, कोई विदेश जाता है वहां की तारीफ करते हैं, बेंगलोर जाता है तो वहां की तारीफ करते हैं, और कितनी अच्छी व्यवस्था है। नियम सब दूर एक जैसे हैं, पर उस नियम को पालने की आदत हमें डालना पड़ेगी। हम विदेश में जाते हैं तो वहां के कानून इतने कड़े हैं कि यदि आपने वहां थूक दिया, वहां पर कचरा फेंक दिया तो इतना जुर्माना रहता है कि आदमी हिम्मत भी नहीं करता। इंदौर में यदि आपने कचरा फेंक दिया तो वहां माता बहना है, बच्चे भी रहेगी तो कहेगा अंकल ये इंदौर है। हमारी भी आदत ऐसी डालना पड़ेगी कि हमारे नागदा को भी कैसे हम स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। हमारे सफाई कर्मी खूब मेहनत करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, उन दानदाताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो जीव दया करना चाहते हैं। भैया ये सुबह 5 बजे उठकर रोड और नाली की सफाई करते हैं, हम 7 बजे उठते, 8 बजे उठते, चारा लेकर फिर रोड पर डाल देते, जिससे गाय वहां आती है, फिर वो गंदगी कर देती, फिर कहते हैं नगर पालिका काम नहीं कर रही। मेरा ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ गौशाला है, झील है, ऐसे कई स्थान है, आप वहीं पर जाकर यदि चारा और अपनी सेवा देंगे तो मुझे लगता है ये नागदा के लिए आप बहुत बड़ा काम करेंगे। पहले नागदा को तालाब से पानी आता था, कुछ क्षेत्रों में नदी का पानी आता था, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नागदा में बनी, पूरे नागदा को चंबल का
संविधान में यही तो कि कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करना। कई ऐसे अनपढ़ लोग रहते हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं रहती, हम इस टेबल पे उस टेबल, उस टेबल पे उस टेबल। मैं आप लोगों को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी नगर पालिका की छवि भी हम ऐसी बनाएं, यदि हमारी टेबल पे कोई काम आ गया तो उसको सही दिशा में हम उसको काम बता दें, उसका काम कर दे, वो आपको जरूर दुआएं देके जाएगा। दुनिया में सब चीज मिलेगी, दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मोहन यादव जी की सरकार आने वाले फरवरी से लेकर 25 मार्च तक पूरे उज्जैन जिले में नगर और ग्रामीण में लगभग 100 कैंप हार के जांच के लिए लगाने वाली है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से नागदा नगर की नागदा विधानसभा में, ठाकुर विधानसभा में भी लगभग 6 से 8 ऐसे कैंप लगेंगे। पूरे उज्जैन जिले में 100 कैंप लगेंगे जिसमें इको से लेकर उनकी पूरी हार्ट की जांच होगी। आयुष्मान कार्ड बनाने का भी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया। उनका यह पायलट प्रोजेक्ट उज्जैन जिले से प्रारंभ हुआ और इसके नतीजे अच्छा है तो पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब मैं कल साथ में था तो उनका ऐसा कहना था कि हम इसकी शुरुआत उज्जैन से कर रहे हैं, हम 100 कैंप लगा रहे हैं। यदि हमने उसमें से 100 लोगों की भी जान बचा ली, जिनको बीमारी पकड़ ली, उनका इलाज करा दिया तो हम समझेंगे कि हमारी जो कैंप लगाने की सार्थकता है वो पूरी हुई। इसलिए आने वाले समय में हम जिला प्रशासन के माध्यम से ये अस्पतालों में कैंप लगेंगे। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उसका हम जन जागरण करेंगे, जनता तक आपको मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। हम माइक घुमाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं कि 10% तेल उपयोग कम करें, नमक का उपयोग कम करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवाओं को अटैक आ रहे हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में योग को भी शामिल करें। और मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर इस नगर के, प्रदेश और देश के विकास के सहभागी बनेंगे और अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी नगर पालिका की टीम का। जय हिंद। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के गणतंत्र दिवस समारोह में आज की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका की यशस्वी अध्यक्ष संतोष गोपी गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पार्टी की इतनी प्रगति की वजह से माननीय राजेश ठाकुर जी, कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से हमें जो काम दिया गया है देश के प्रति करें और ये हम सबका कर्तव्य भी है। आज हमारी तीनों सरकार, नगर सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अपनी सफलता की चरम सीमा पर है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इसका छोटा सा उदाहरण जहाँ पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में अशांति की ओर है, हमारा देश शांत, खुशहाल, हम सब भाईचारे से रह रहे हैं। ये हमारी प्रगति की मिसाल है। आप सब हमें यहाँ बुलाया, सब बोलने का अवसर दिया, इसके प्रति धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी, सुभाष शर्मा जी और हमारी बहन भाई